राजद का लगातार हमला हो रहा है बाबा बगेश्वर सरकार जो बगेश्वर धाम से आए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर। अब लालू प्रसाद यादव हमला बोल दिए हैं। उनका साफ कहना है कि बाबा कौन है, क्या चीज़ है बाबा। वह दिल्ली जा रहे थे रूटीन चेकअप के लिए, लगभग 18 दिनों का यहाँ पर उनका रहना हुआ। और उसी के साथ बीते दिनों तेजस्वी यादव भी उन्होंने समय न मिलने की हवाला देते हुए यह कहते हुए नजर आए कि मैं और नीतीश कुमार लगातार काम करते रहते हैं, इसीलिए हमें समय नहीं है, और भी बहुत कुछ। और तेज प्रताप यादव का तो लगातार वायरल हो ही रहा है, जिस प्रकार से वह हमला बोले थे सेना उतारने के लिए, ऐसी तमाम बातें। अभी हम बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं श्रीकांत प्रत्युष जी, उनसे कुछ समझेंगे कि जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला हो रहा है, कह सकते हैं कि जुबानी हमला, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर। जिस प्रकार से लालू परिवार का खास करके बाबा पर हमला हो रहा है, क्या पहले देखिए, लालू यादव खुद बहुत धर्मनिष्ठ है जी और बहुत धर्म को मानते हैं, बाबाओं को बहुत मानते हैं और बाबाओं के आगे पीछे वो लगे रहते हैं। हमने तो लालू यादव जी का पूरा जीवन देखा है। जी जी साधु संत उनके आसपास रहते रहे हैं और साधु और तांत्रिकों और बाबाओं के पीछे वो भी घूमते रहे हैं। एक ज़माना था जब लालू यादव के घर पर, उनके दरबार में हमेशा सेटेलाइट बाबा बैठे रहते थे। सेटेलाइट बाबा मतलब? सेटेलाइट बाबा एक थे, नाम ही था सेटेलाइट बाबा। और बलराम बाबा यहाँ के सबसे बड़े तांत्रिक हुआ करते थे, पटना के। जी जी माता काली के भक्त थे, तो उनके भी भक्त थे लालू यादव और उनके समधी थे सेटेलाइट बाबा। वो कहते थे कि सेटेलाइट सीधे कनेक्ट हैं वो और सबका भविष्य बताते हैं। तो जब सारा घोटाला में लालू यादव फंसे थे जी तो उन्होंने बहुत ढाढ़स बढ़ाया लालू यादव का, झूठ या सच जो भी ढाढ़स बढ़ाया। लालू यादव का कहना है कि उसने सही बताया या गलत बताया पता नहीं, लेकिन हिम्मत बंधाई। तो लालू यादव जी अपने पास ही रखते थे उनको कि लगातार उनके पास ही रहते थे। वो पटना में ही उनका घर है, अब वो है नहीं। मतलब बाबाओं पर पूरा भरोसा था लालू बाबाओं पर। और तो चर्चा चलती थी कि लालू यादव के लिए कहीं यज्ञ हो रहा है, तो कहीं अनुष्ठान हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है। तो लालू यादव तो खुद धर्म पर बहुत भरोसा करते रहे हैं और लेकिन नेता हैं, जहाँ जाने से वोट बढ़ सकता है वहाँ तो ढोल पीट के बताएंगे कि हम गए थे, या जाएंगे तो बताएंगे ढोल पीट करके हम जा रहे हैं। लेकिन जहाँ जाने से नुकसान हो सकता है वोट बैंक का, वहाँ बाबाओं का निंदा करेंगे। उन्होंने कहा कि कौन है ये बागेश्वर बाबा, ये बाबा है क्या? मतलब देवराव बाबा न बाबा थे, ये थोड़े बाबा है कोई। मतलब है कि क्यों विरोध कर रहे हैं लालू यादव, क्यों तेज प्रताप विरोध कर रहे हैं, क्यों तेजस्वी यादव के पास मिलने के लिए समय नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री से? इसलिए कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और ये एजेंडा बीजेपी का है। मतलब बीजेपी का जो एजेंडा है उससे मेल खाता हुआ एजेंडा है। तो बीजेपी के नेता बाबा के मंच पर नजर आते हैं, लगता है कि बीजेपी का ही मंच है। बीजेपी के नेता हर जगह बाबा के आगे पीछे करते नजर आते हैं क्योंकि उनको इससे फायदा है। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव जब बाबा की तारीफ करेंगे, उनके मंच पर जाएंगे, तो उनको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। ये तो यही बातें कल राजद के एक पूर्व विधायक भी कह रहे थे, राजद के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि वो बाबा समाज के बाबा नहीं हैं, वो बाबा भाजपा के बाबा हैं और वो यहाँ चुनावी रणनीति के तहत आए हैं, हिंदू मुस्लिम कराने आए हैं और साथ ही हिंदू राष्ट्र का जो बार बार जो बोलते हैं, जिसके कारण युवा उनका कह सकते हैं कि और भी फैन फॉलोइंग जो बढ़ रहा है। जैसे ही हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, जैसे ही पूरा युवा। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो किसके बाबा हैं, बाबा तो सबके हैं। जी जी। और उनकी सभा में जिस तरह से भीड़ जुट रही है तो वो केवल बीजेपी के समर्थक तो है नहीं। पर मनोज तिवारी जिस प्रकार गाड़ी लेके जा रहे थे, गिरिराज सिंह, मैंने कहा ना कि बाबा का एजेंडा मिलता जुलता है बीजेपी के एजेंडे से, इसलिए बीजेपी के नेता उनके आगे पीछे लगे हुए हैं क्योंकि उनको फायदा दिख रहा है। लालू यादव का एजेंडा कुछ अलग है, जी जी। नीतीश कुमार का एजेंडा कुछ अलग है जी। वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं जी। मुस्लिम को साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनका वोट बैंक है बड़ा जी। तो वो बाबा के आगे पीछे करेंगे तो खराब मैसेज जाएगा ना। और उस बाबा के आगे पीछे करेंगे जो हिंदुत्व की बात करता हो, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता हो, तो भीतर से श्रद्धा होगी लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर सकते, मतलब तो सार्वजनिक रूप से जा नहीं सकते, बाबा से मिल नहीं सकते हैं। लालू यादव जी दिल से धीरेन्द्र शास्त्री जी को चाहते होंगे। बिल्कुल, वो साधु संतों का सम्मान करते रहे हैं लालू यादव, मैंने तो देखा। इनसे काहे इतना चिढ़ जा रहे हैं? वही हिंदुत्व वाला हिंदुत्व का मुद्दा है ना कि वो हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर चल रहे हैं और मतलब मुस्लिम वोट इनसे छटकेगा, इसी कारण से ये ऐसे कर। बिल्कुल, तो जो मुस्लिम वोट बैंक जिसका कोर वोट बैंक है मुस्लिम, वो कैसे जाएगा इनके मंच पर, कैसे इनकी तारीफ करेगा?
यही कारण है कि लालू यादव ने कहा कि बाबा थोड़े हैं, और तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पास समय नहीं है और वो वहीं जाते हैं जहाँ पर जनता का फायदा हो। वहाँ जाने से कोई जनता का फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन बाबा की सभा में जो भीड़ जुट रही है, 7 लाख 8 लाख लोग जुट रहे हैं, वो क्या बीजेपी के समर्थक हैं केवल? नहीं, वो हर जाति हर समाज के लोग हैं। उसमें आरजेडी के समर्थक भी है। आरजेडी के नेता भले मंच पर न दिखे, पंडाल में न दिखे, लेकिन आरजेडी के समर्थक तो है वहाँ पर। ये बातें आरजेडी को पता चल रही है कि नहीं? आरजेडी क्यों पता नहीं होगी? क्योंकि अब देखिए, ऐसा थोड़ा कि यादव बाबा को नहीं मानते हैं। यादव से बड़ा हिंदू कौन है? वो भी हिंदू के कट्टर समर्थक रहे। तब ये राजनीतिक कारण है जिसके कारण नेताओं को ऐसा स्टैंड लेना पड़ता है। और लालू यादव, मैंने बताया है कि तांत्रिकों और बाबाओं के पीछे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो अंधविश्वास के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था 15 तांत्रिक के साथ। जी, तांत्रिक उनको आशीर्वाद दे रहा था, लालू यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, झप्पी बाबा थे। तो बीजेपी ने हमला किया था कि देखिए खुद जाके रात के अंधेरे में बाबा से मिल रहे हैं। तो वो बाबा बोले थे कि अभी कोई गद्दी के लिए टेंशन नहीं है। हाँ, कई साल गद्दी के लिए टेंशन नहीं है तो नहीं टेंशन है। तो नीतीश कुमार को भी किसी न किसी बाबा पर तांत्रिक पर विश्वास है, लालू यादव को भी है, सबको है। मगर ये राजनीतिक कारण होती है। राजनीतिक कारण है जिसको देखो, नेता सार्वजनिक रूप से सब कुछ नहीं कर सकता है जी, क्योंकि नेता को जनता फॉलो करती है और नेता के जाने का एक मैसेज जाता है समाज में। तो नेता अपने वोट बैंक को का ख्याल रखते हुए ही कोई स्टेप लेता है, और उसको लगता है कि बाबा के साथ खड़ा होने से, बाबा के साथ जाने से उसका वोट बैंक बढ़ेगा तो जाएगा। जहाँ लगता है कि वोट बैंक खराब हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ तो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। वहाँ अगर आरजेडी के लोग जाएंगे, नीतीश कुमार जाएंगे, तो उनको सेकुलर एजेंडा का क्या होगा, सेकुलर क्रेडेंशियल का क्या होगा, और उनके मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा? पर नीतीश कुमार का याद आता है एक बार 2015-16 में बक्सर के एक सभा में आरएसएस के चीफ और या कहें सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ वो मंच साझा करते हुए नजर आए थे। और भी जब 2005 में मुख्यमंत्री भी बने थे, तो मतलब 5-15 मतलब वो हमेशा भाई, तो बीजेपी के साथ इतने दिनों तक उन्होंने शासन किया है, जी जी सरकार चलाई है, वो आरएसएस के करीब नहीं रहे हैं। आरएसएस के नेता उनको नहीं जानते हैं, नीतीश कुमार नहीं जानते हैं। आरएसएस के विरोध में होकर आप थोड़ा बीजेपी के साथ सरकार चला सकते हैं, रहे हैं, लेकिन भाई वो राजनीतिक परिस्थिति थी। आज की परिस्थिति अलग है। अब बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा बहुत बड़ा है, उसी से लड़ना है जी, उसी से लड़ना है, और उससे लड़ने के लिए ही मंडल 2 की तैयारी चल रही है। आपको पता है जी, जो कास्ट सेंसस हो रहा है क्या है? जी, मंडल 2 की तैयारी है। ये हिंदुत्व के काट के लिए, हिंदुत्व के काट के लिए, कमंडल के काट के लिए मंडल 2 को लाया जा रहा है और कास्ट सेंसस कराया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दी है, लेकिन रोक कब तक लगी रहेगी पता नहीं। लेकिन जैसे ही ये कास्ट सेंसस पूरा होगा, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग होगी, जी जी, फिर मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू होगी। बिल्कुल। तो ये तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव की सोची समझी रणनीति है, कैसे कमंडल को मात देना है, कैसे हिंदुत्व के एजेंडे की धार को कुंठित करना है। ठीक है जी। और इसीलिए बाबा से ऊपर हेज कर रहे हैं। बाबा एक आखिरी सवाल ये है कि ईद जो मनाया जाता है, जुम्मे का नमाज भी और ईद जो हुआ, तो उसको लेकर ये सोशल साइडों का ये है कोई, और उधर से बीजेपी वाले तो बोलते ही रहते हैं, तो उसके लिए समय है तेजस्वी यादव को ये बातें निकल कर आई कि उसके लिए मतलब सीधे कहें तो मुसलमान के पर्वों के लिए आपको समय है, मगर बाबा से मिलने के लिए जो कथा कर रहे हैं, हनुमान कथा, उनसे मिलने के लिए आपको समय नहीं है। हाँ, तो मैं उसी का जवाब तो बार बार दे रहा हूँ। जी, जी। तेजस्वी यादव का वोट बैंक का प्रॉब्लम है जी, यहाँ 14% मुसलमान हैं जो पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। अगर वो मंदिर और मंदिर जाने लगेंगे, ऐसे बाबा के दरबार में जाने लगेंगे जो हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, तो मुस्लिम नाराज़ हो सकते हैं। वो जाते हैं ईद में, ठीक है, सेवई खाने जाते हैं या मज़ार पर चादर चढ़ाने गए थे लालू यादव अभी जी, जी, दिल्ली से आने के बाद। जी। तो वो संदेश देना चाहते हैं अल्पसंख्यकों को कि 14% हमारे साथ रहो। बिल्कुल, हम आपके धर्म का सम्मान करते तो हैं। बाकी जो आपके साथ 84% है उसके मन में थोड़ा संशय तो होता होगा ना, इसी कारण से भाजपा अपना यहाँ भी। देखिए, जो हिंदू वोट मिलना है लालू यादव को, नीतीश कुमार को, वो तो जातीय समीकरण के आधार पर मिल ही जाता है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति नहीं आ गई है कि हर जाति का लोग केवल हिंदुत्व को एजेंडा मानकर वोट दें। हाँ, काफ़ी हद तक पेनिट्रेशन हुआ है। ज़्यादातर माने जो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं,
उनमें भी हिंदुत्व की भावना जगी है। बीजेपी ने उनके अंदर भी अपनी पैठ बनाई है और यही चिंता का कारण है ना नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी या लालू यादव का। इसी की काट के लिए मंडल 2 को लाने की तैयारी हो रही है ना। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव तो जाएंगे ही मजार पर, वो चादर चढ़ाएंगे ही लालू यादव मजार पर और सेवई भी खाएंगे जाकर ईद का, उससे वोट बैंक बढ़ेगा, मैसेज जाएगा। लेकिन अगर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बैठ के पर्ची दिखवाएंगे, खुलवाएंगे तो संशय होगा, गड़बड़ाएगा वोट में। इसलिए तो ये बात कर रहे थे हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। ये तमाम बातें आपने ये जो कर रहे थे हम, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जब से बिहार आए हैं कई खबरें और सुर्खियां लगातार बन रही है, उसी के नियमित ये बातें थी कि लालू परिवार के सभी सदस्य कह सकते हैं कि एक तो उनकी बेटी भी ट्विटर से ही वहाँ से ही तहलका मचाए हुए रहती है, बाकी तेज प्रताप यादव अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, फिर तेजस्वी यादव न जाने को लेकर एक सुर्खियां बना दिए, अंततः लालू प्रसाद यादव दिल्ली जाते जाते वह भी एक बड़ा कह सकते हैं कि खबर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।